How Elon Musk became the richest person on the earth after being a bankrupt. How Elon Musk became the most successful after going to the darkest part of his life. हम सब जानते हैं कि पहला रियूजेबल रॉकेट बनाया था एलॉन मस्क ने। उसने 3 बार ट्राई किया और इसके बावजूद भी उसको सक्सेस नहीं मिला। 3 बार उसको फेलियर मिला, लेकिन तो भी उसके पास अभी कुछ नहीं बचा था। एक फूटी कौड़ी नहीं थी अपना घर छोड़ के, तो उसने अपने घर को भी गिरवी रखा और चौथी बार रॉकेट बनाया। इतना ज्यादा नुकसान झेलने के बावजूद भी ऐसा कौन सा पावर था जिसकी वजह से इलॉन मस्क ने अपना काम नहीं छोड़ा? देखो, अगर सीधा सीधा समझाऊंगा तो वॉच टाइम नहीं मिलेगा। अगर तुम्हें मैं सीधा सीधा समझाऊंगा तो तुम्हें समझ नहीं आएगा, क्योंकि मुझे पता है तुम गंवार की औलाद हो। क्या बोला तूने? मुझे पता है तुम गंवार की औलाद हो। अबे ओ भोफड़ी के। जोक्स साइड में एक स्टोरी के थ्रू समझाता हूँ। तो ये बात 400-500 साल पहले की है। 2 देश थे। एक देश थोड़ा छोटा था और हर तरीके से वो थोड़ा कमजोर था, और वहीं जो दूसरा देश था वो थोड़ा बड़ा था और ज्यादा स्ट्रांग था हर तरीके से। दोनों देश के बीच में अक्सर बहुत ही ज्यादा नोकझोंक होते रहती थी। इसलिए कुछ दिनों बाद जो छोटा वाला देश था उसके राजा ने एक ग्रुप बनाया जिसमें करीबन 500 से लेकर 600 सैनिक थे, और उनका एक कमांडर था, एक लीडर था जो कि करीबन 35-40 साल का था और काफ़ी ज़्यादा 35-40 साल के होने के बावजूद भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस था। तो राजा वो ग्रुप को बोलता है कि अब तुम जाओ हमारे दुश्मन देश में, और जब तक उसके राजा को मौत के घाट ना उतार दो वापस इस देश में आने की सोचना भी मत। फिर ये बोल के राजा उनको ऑर्डर दे देता है कि जाओ और दुश्मन देश में हमला करके आओ। फिर उन लोग चले जाते हैं दुश्मन देश में। अब क्या होता है, दोनों देश के बीच में होता है समुद्र, तो उन्हें समुद्र पार करके जाना पड़ता है। तो ठीक है, समुद्र पार करके वो दूसरे देश के जो समुद्र का किनारा था वहां पर पहुंच जाते हैं। अब जो कमांडर होता है ना, अब कमांडर को हम कोई नाम देते हैं, लेट्स सपोज एडम। तो एडम कमांड देता है कि जितने भी हम शिप्स जहाज से आए हैं सारे जहाज़ों को जला दो। फिर सब सैनिक जो होते हैं, एक तो उनको ऐसे ही डर लग रहा होता है कि इतना पावरफुल देश है, ये हमको ऐसे ही मार देगा। तो वो फिर वो कमांडर को बोलते हैं, अबे ओ भोफड़ी के। कमांडर, एक तो हम इतना ज़्यादा डर रहे हैं, ऊपर से उसने अगर आगे वाले देश ने हमला कर दिया और कुछ इमरजेंसी वाली स्थिति बन गई तो फिर किस में भागेंगे? और हमें पता है वैसी स्थिति ज़रूर बनेगी। फिर कमांडर बोलता है, अबे ओ भोफड़ी के। कमांडर मैं हूँ, तुम नहीं, इसलिए जो बोल रहा हूँ चुपचाप मानो। फिर मजबूरन वो सैनिक अपना मन मार के जला लेते हैं सारे बोट्स और जहाज। फिर जो लीडर होता है ना, कमांडर, वो सबको बुलाता है और बोलता है, अब देखो हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो हम यहाँ से जीत के जाएं या तो हम यहाँ से मर के जाएं। अब मैं इतना जल्दी मरना नहीं चाहता, और मुझे नहीं लगता कि तुम में से कोई चाहता होगा इतना जल्दी मरना। तो अब सिर्फ एक ऑप्शन बचता है, यहाँ से जीत के जाना। फिर ये बोलते ही दूसरे जो देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। ऐसे ही पोलियो की खुराक न लेने से पोलियो आपके बच्चे को पकड़ सकता है। फिर दूसरे सैनिक बोलते हैं कि यार कमांडर बोल तो सही रहा है, अगर हम तो यहाँ से मर के जाना चाहते नहीं हैं, और तो सिर्फ अब एक ही ऑप्शन बच रहा है, यहाँ से जीत के जाना। तो अब यार यहाँ से जीत के जाना है। अब अभी तक जो डर रहे थे कि हम यहाँ से हार के ही जाएंगे, और फिर उस लीडर ने बिल्कुल KGF के यश की तरह गया एकदम फुल एटीट्यूड में, और आगे के देश के वाले राजा को भी मार दिया। तो इस स्टोरी से तुम्हें क्या समझ आया? गंवारों को कुछ समझ नहीं आया होगा। अबे ओ भोफड़ी के। कुछ भी। तो इस स्टोरी का मॉरल है कि हम जो सक्सेस के रास्ते पर चलते हैं ना, तो वापस जाने का जो रास्ता है हमें उसे ब्लॉक कर देना चाहिए, हमें उसे बंद कर देना चाहिए, ताकि हमारे पास सिर्फ एक रास्ता बचे, वो है सक्सेसफुल होने का, सिर्फ आगे बढ़ने का, सक्सेसफुल होने का। सो आई होप तुम इस वीडियो से काफ़ी सारी चीज़ें सीखी होंगे। जो भी तुमने चीज़ें सीखी हैं तुम उसको रियल लाइफ में भी अप्लाई करोगे। तो मेहनत करो, हार्ड वर्क करो, लड़कियों को फॉलो करना छोड़ो, सक्सेसफुल बनो, क्योंकि लड़कियां तो अनेक है लेकिन जिंदगी सिर्फ एक।